hello. Thank you so much for coming home, yaar. एसपीएस ओरिजिनल्स के स्पेशल सेगमेंट में आज हमारे साथ वो हैं जो अपनी कॉमेडी टाइमिंग से आप सबको हंसाते हैं और हथौड़ा त्यागी बनकर डराते भी हैं। अभिषेक बैनर्जी जी। अभिषेक, स्वागत है आपका। हेलो. Thank you so much for coming home, यार. पहली बात तो ये कि आप घर आए हैं, मेहमान हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. ओके, तो अभी हम जहाँ पर हैं वो कह सकते हैं आपका फेवरेट स्पॉट है? जी, ये मतलब मेरा मॉर्निंग स्पॉट है. यहाँ पे मैं अपनी सुबह की कॉफ़ी या कभी कभार चाय, मतलब मैं चाय कॉफ़ी दोनों पीता हूँ, तो जो मन कर जाए सुबह उठ के वो यहीं आके पीता हूँ. आई थिंक काफ़ी शांति है, बॉम्बे की भागदौड़ से थोड़ी दूर है, यहाँ बच्चे भी खेलते रहते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. घर डिज़ाइन किया है मेरी धर्मपत्नी टीना ने, तो बहुत ही खूबसूरती के साथ और बहुत दिल के साथ डिज़ाइन किया है, तो आप भी देखिए, आइए. जब मैं दिल्ली से बॉम्बे आया था तो मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि एक ऐसा घर हो जहाँ बैल्कनी मिले, क्योंकि बॉम्बे में बैल्कनी मिलना बहुत मुश्किल होता है. तो पिछले साल ही ये खूबसूरत सा घर हमें मिला और इसको मेरी धर्मपत्नी टीना ने काफ़ी खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया है. तो ये हमारा बेडरूम बैल्कनी है. यहाँ पर हम लोग कभी कभार रात को बैठ के गप्पे लड़ाते हैं, सुबह चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं. यहाँ ये ग्राउंड फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे है सॉरी, तो यहाँ पे बच्चे भी खेलते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है. बॉम्बे में कहा जाता है कि फ़र्स्ट फ्लोर के ग्राउंड फ्लोर के घर लोग लेते नहीं हैं, पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है. आई लाइक द साउंड ऑफ किड्स एंड आई थिंक इट ऑल्सो मेक्स अस फील कनेक्टेड टू द सोसाइटी. तो खैर ये है हमारी बिल्ली है कीवी, जो इस वक्त घर में नहीं है. वो सुबह सुबह यहाँ से अब बाहर ड्राइंग रूम के बैल्कनी से जो आपको दिखाने वाला हूँ वहाँ से निकल जाती हैं और दूसरे पड़ोसी की बैल्कनी में जाके आराम करती हैं पूरा दिन. शुरुआत करते हैं हमारे मास्टर बेडरूम से. ये है, यहाँ पे हमारा निद्रा भाव में हम जीवन व्यतीत करते हैं. और ये बेसिकली हमारा होम थिएटर है. ये आप देख रहे हैं, इस पर स्पीकर्स वगैरह लगाए हुए हैं और ये मैंने पैसे जोड़ के, मुझे याद है 3 साल पहले मैंने ये पूरा सिस्टम लिया था, क्योंकि मुझे फ़िल्मों में साउंड, मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. जब मैं फ़िल्म देखता हूँ या कोई वेब शो देखता हूँ जैसे आप लोग देखते हैं, मुझे उसका साउंड सुनने में बड़ा मज़ा आता है. तो मुझे लगा कि ये ऐसा एक होम थिएटर सिस्टम होना चाहिए घर में. मैं वो वाला टूरिस्ट हूँ, जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे कुछ ना कुछ एक टोकन लेकर आता हूँ. तो ये ग्रीस में ये बड़ी फेमस एक पता नहीं पेंटिंग बनाई जाती है, फैट लेडी पेंटिंग बोलते हैं उसको, बहुत सुंदरता के साथ. मुझे लगता है कि जो हम लोग आजकल बॉडी शेप्स पे बात करते हैं और हमेशा बॉडी ब्यूटी की बात करते हैं और पेंटिंग्स में हम हमेशा एक सुडौल बॉडी फिगर देखते हैं, ये एकदम उसके विपरीत है और फिर भी उतना कितना खूबसूरत है. तो इसलिए मुझे ये काफ़ी आकर्षित किया और ये मिला है. ये हैं टीना नरोना जी, जो मेरी पत्नी है और इस घर को भी उन्होंने सजाया है और बनाया है. ये सारी चीज़ें आप जो फर्नीचर्स देख रहे हैं, वार्डरोब देख रहे हैं, सब कुछ उन्होंने बनाया. ये इसकी शक्ल मेरी जैसी है, लेकिन ये मैं नहीं हूँ. ये मेरा एक कार्टून है और पता नहीं ये टीना ने मुझे गिफ्ट किया था. मुझे एक्चुअली ज़्यादा शौक मैं लाइफ में नहीं पालता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मतलब आई थिंक टू स्मेल गुड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आप जब भी जा रहे हैं बाहर, मैं चाहे ट्रेन में चढ़ा हूँ या कभी मेट्रो में चढ़ा हूँ, वो जो पसीने की बदबू है वो बड़ी बर्दाश्त करने लायक होती नहीं है. तो मुझे लगता है हर आदमी को घर से निकलते वक्त पाउडर वाउडर लगा के, परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के निकलना चाहिए. तो ये आदत मैंने कई साल पहले डाली. तो ये कुछ परफ्यूम्स हैं जो मैं ख़रीदता रहता हूँ जब भी बाहर जाता हूँ. कुछ जो हैं मेरी बीवी ने एकदम बंद पैकेट में वार्डरोब्स में और अलग अलग जगहों में उनको कैद रखा है ताकि मैं उनको ज़्यादा यूज़ ना कर पाऊँ. ये हमारी शादी की फ़ोटो है. मैं उस टाइम बहुत खूबसूरत हुआ करता था.
तो ये है हमारा लिविंग रूम। ये गेस्ट रूम है, इसको बस एक हल्का सा पैन मार सकते हैं आप। ज़्यादा जब भी कोई आता है दोस्त या कोई परिवार वाला तो यहाँ पर वो आके अपना टाइम स्पेंड करते हैं। वहाँ एक छोटा सा टीवी भी है ताकि वो लोग अपने आप को एंटरटेन कर रखें। ये रमेश बाबू हैं। रमेश क्या बना रहे हो आज? क्या बना रहे हो? पोहा। रमेश आज पोहा बना रहे हैं हमारे लिए, कैमरामैन के लिए, हमारे जर्नलिस्ट के लिए। तो ये बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं और माँ के बाद जो है इन्हीं का खाना, हाथ का खाना खा खा के मैं पल रहा हूँ। जब बीवी नहीं रहती हैं तो ये जो बीवी वाला जो झगड़ा है वो मैं इनके साथ कर लेता हूँ। नमक मिर्ची या स्वाद के ऊपर खूब इनको डांट पड़ती है। ये हाँ जी जी भी बोल रहे हैं। किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा डिमांड करते हैं आप? क्या चीज़ है, क्या सबसे डिमांडिंग क्या है मेरा? खाना के लिए। नहीं, कोई भी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा मैं क्या बोलता हूँ घर में कि क्या ज़्यादा होना चाहिए? सफाई। सफाई। सफाई पसंद इंसान हूँ। ये पोस्टर है ब्लैक स्वॉन का। ये नैटली पोर्टमैन की फिल्म है और मतलब क्या बोलूँ मैं कि ये फिल्म देखकर शायद मैं इतना ज़्यादा इंस्पायर हुआ था कि मैं अपनी एक्टिंग की जर्नी को मानता हूँ कि मैं इस फिल्म को डेडिकेट करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मैं ज़िंदगी में जनरली चाहे कितना अच्छा एक्टर बनूँ ना बनूँ, लेकिन मैं वो एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ जो शायद नैटली पोर्टमैन के कैरेक्टर ने इस फिल्म में किया था। गेम्स ऑफ थ्रोन्स का कलश है। ये स्टार्क किंगडम का कलश है जो मैं क्रोएशिया से लेकर आया था। ये जो है ये बेसिकली दर्शकों का प्यार है। ये मैं उसको उस तरह से देखता हूँ। इस पेंटिंग, इस स्केच को मेरे एक फ़ैन ने बनाया और मेरे लिए भेजा घर पे। मैं क्या बोलूँ, मतलब ये मुझे लगता है कि किसी भी अवार्ड, किसी भी ट्रॉफ़ी, किसी भी कीमत से ज़्यादा बड़ी है। तो मैं इसको बहुत ध्यान से रखता हूँ। अभी तक सोचा नहीं है कि मैं इसको कहाँ रखाऊँ, क्योंकि कभी बार लगता है कि घर में अपनी ही पेंटिंग लगा दो तो लोग बोलेंगे भैया ये तो अपने आप से इतना मतलब नार्सिसिस्ट कहते हैं। तो मैं वो बिना दिखाए मुझे इसकी एक जगह ढूंढनी है जहाँ पे इसको क्या बोलते हैं जस्टिस मिले इस प्यार को। ये एक चीज़ पे मैं गौर डालना चाहूँगा। ये लाइट देख रहे हैं आप, इस लाइट को आपने थिएटर में बहुत देखा होगा। थिएटर में, स्टेज प्लेज में बहुत देखा होगा। जब भी आप जाते होंगे थिएटर देखने तो गौर करिएगा कि इन लाइट से जो है स्टेज पे लाइट पड़ती है। और लाइफ की शुरुआत एज एन एक्टर आई थिंक थिएटर से ही हुई है। तो इसलिए मैं चाहता था कि लाइट हमेशा इस घर में रहे। वो जो कहते हैं ना कि शो मस्ट गो ऑन, तो इस लाइट से मुझे हमेशा लगता है कि इस घर में हमेशा एक थिएटर स्टेज बना हुआ है और मुझे हमेशा अच्छा परफॉर्म करना है इस घर के लिए भी। ये गिफ्ट किया था मुझे, मैं बता दूं, डीनो मोरिया साहब ने। ये उनकी मैंने एक फ़िल्म की है हेलमेट, अपार शक्ति हैं उसमें। तो जो हमारी एक पहले दिन जब हम गए तो उन्होंने एक हमें गिफ्ट दिया और बड़ा यूनिक गिफ्ट लगा, क्योंकि इन्होंने इंस्टाग्राम से और पता नहीं कहाँ से ढूंढ के जो मेरे सबसे ख़ास दोस्त हैं, अजीज़ दोस्त हैं, उनकी तस्वीरें मिलाकर एक कोलाज मुझे दिया। तो ये बेसिकली स्टेज बना है मेरा लॉकडाउन में, क्योंकि लॉकडाउन में पाताल लोक रिलीज़ हुई और उससे पहले प्रमोशंस जो थे वो हमेशा जाया जाता था किसी हॉल में, ऑडिटोरियम में, और वहाँ पे जाके सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के करते थे। अब लॉकडाउन में सब हो गया कि आपको घर में ही शूट करना है, आपको लाइट भी लानी है, सब कुछ होना है। तो ये मेरा काउंटर बन गया था। यहाँ मैं ऐसे बैठता था और यहाँ पे मैं अपना, अभी भी करता हूँ, अपना ट्राइपॉड लगाता हूँ छोटा सा फ़ोन का और यहाँ से मैं जो है सारी बातें करता हूँ। तो ये बैकग्राउंड, अगर आप मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज़ में आपको यही बैकग्राउंड मिलेगा। तो ये मेरा स्टूडियो है एक तरह का।
नीचे शिव जी हैं मेरे, जिनको मैं हमेशा नेचर के बीच में ही रखता हूँ। मुझे लगता है कि उनको आसन से ज़्यादा नेचर से प्यार है। इस घर की मालकिन आ चुकी हैं। ये सुबह सुबह अपने मॉर्निंग वॉक के लिए निकलती हैं और अभी जो हैं ये आके कह रही हैं कि मैं आऊँ मैं आऊँ। Say hello. She said hello. Eat food. इनका पोहा है ये। ये बेसिकली रंग दे बसंती में ये लाइन दी गई थी मुझे और बहुत ही आई थिंक 5-6 सेकंड का रोल था। कभी नहीं सोचा था कीवी चुप करेंगे आप। तो कभी नहीं सोचा था कि इतने साल बाद लोग कभी कभार जब आर्टिकल्स लिखे जाते हैं तो उसमें लिखा जाता है कि अभिषेक बैनर्जी हुज फर्स्ट फिल्म वाज रंग दे बसंती। तो आई थिंक दैट्स वेरी स्पेशल, क्योंकि कभी नहीं सोचा था कि ऐसा रिश्ता बनेगा इस फिल्म के साथ। बहुत ही एक तरह से मतलब छोटा कंट्रीब्यूशन था। ये बेसिकली मेरा वर्क स्टेशन रेडी हो गया है, लाइट लग चुकी है, मेरा फ़ोन वीडियो मोड पे ऑन है। अभी इसको जो है हम लोग वीडियो शूट करना शुरू करेंगे। थोड़ा फ्रेमिंग ठीक करना पड़ता है इसके लिए, बस ये है। तो देखा आपने, बहुत दूर चल के आना पड़ता है मुझे अपने ऑफिस तक, बेडरूम से सीधा ड्राइंग रूम के बालकनी तक, और यहीं पे सारे इंटरव्यूज़ वगैरह जो हैं वो मैं करता हूँ। बहुत मेहनत करता हूँ सुबह सुबह उठ के। और अभी हमारा एक एंथोलॉजी रिलीज़ होने वाला है, अनपॉज्ड, जो कि आई थिंक जब तक ये टेलीकास्ट होगा तब तक रिलीज़ हो चुका होगा। 18 दिसंबर को है, तो उसके प्रमोशंस चल रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि प्रमोशंस के टाइम पे पहले बाहर जाया करते थे, अब ऐसे प्रमोशंस होते हैं। तो जो आप लोग घर में बैठ के जूम कॉल्स देखते हो, लोग बैठे होते हैं, उन पे आपको लगता होगा इतने खूबसूरत कैसे लगते हैं, हमारे रिकॉर्ड किए वीडियोस तो अच्छे होते नहीं हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि ये लाइट लगी होती है और सारी तैयारी के साथ जो है हम लोग घर पे ही बन ठन के ये काम कर रहे हैं। ऐसे दिन आ गए जब अपने करीबी दोस्तों से नहीं मिल पा रहा था मैं, तो वो मेरे लिए बड़ा एक, जैसे कहते हैं कि बहुत ही अजीब चेंज था ज़िंदगी में। तो उससे जूझते हुए काफ़ी टाइम हो गया। लेकिन अब क्या हो गया ना, आई थिंक वी आर यूज्ड टू इट नाउ। अब आई थिंक सबको अपनी अपनी स्पेस पसंद आने लगी है, सबको अपना अपना अकेलापन भी पसंद आने लगा है। तो जो अब दोस्त मिल भी रहे हैं, अब हम जब मिल रहे हैं तो एक दूसरे के साथ हैं और फ़ोन पे कम है। पहले फ़ोन पे ज़्यादा रहते थे दोस्त, तो अब जब मिल रहे हैं तो एटलीस्ट बातें ज़्यादा होती हैं, और जब नहीं मिल रहे हैं तो भी ठीक है। अब मतलब आई थिंक सबके सामने है, मतलब पाताल लोक का हथौड़ा त्यागी वो किरदार है जिसने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। इससे पहले ऑब्वियसली स्त्री में जना जो कैरेक्टर था, उसने मुझे एक पहचान दी थी एज एन एक्टर। उस कैरेक्टर की वजह से मतलब मुझ पे एक भरोसा आया क्रिएटर्स का कि हाँ ये एक्टिंग कर सकता है। तो और पर पाताल लोक ने जो है उसको बहुत ही आगे लेकर चला गया है। मतलब मेरे आई थिंक प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे अभी खुद अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ रहे हैं। टाइम की कमी है, चीज़ों में थोड़ा सा फेरबदल हो रहा है। तो हाँ, हथौड़ा त्यागी उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। If a dog likes man, he's a good man. If a man likes dog, he's a good man. तो ये काफ़ी पॉपुलर डायलॉग हुआ है
ये अभी मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में थोड़ी सी अभी शायद गलतफहमी है इस फील्ड को लेकर कि आपका चेहरा या आपका बॉडी होना ज़रूरी है एक्टर बनने के लिए। मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्टर बनने के लिए सिर्फ आपको एक ही चीज़ की ज़रूरत है और वो है एक्टिंग। और वो क्राफ्ट और स्किल अगर आप सीखें ज़िंदगी में या आपके पास ऑलरेडी नेचुरली हो तो आप ज़रूर एक्टर बन सकते हैं। तो मैं तो इस चीज़ में पहले भी विश्वास करता था, आज भी करता हूँ। मैं कभी इन सब चीज़ों से ना डिमोटिवेट होता हूँ, ना मुझे कभी बुरी लगती है। हाँ, इस चीज़ से ये ज़रूर हो जाता है कि खुद को अपने आप को बोलने का मन करता है कि थोड़ा ग्रूम कर लो अपने आप को, इतने आलस मत रहो। दाढ़ी वाड़ी टाइम से थोड़े ट्रिम वगैरह कर लो, जो कि मेरी बीवी मुझे हमेशा बोलती रहती है। उनको दाढ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मेरे कैरेक्टर्स में दाढ़ी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है तो मुझे रखना पड़ता है। जब एक मीडियम OTT जिसको हम कह सकते हैं कि उसमें अगर आपका लेवल थोड़ा बड़ा है तो अच्छी बात है, वो फिल्मों में ही बढ़ेगा। और जब तक ये हेल्दी कंपटीशन रहेगा, हम सब क्रिएटर्स, एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स सबके लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड चलेगा। तो मुझे लगता है कि 2020 कैन बी टर्म्ड एज द गोल्डन एज, द न्यू गोल्डन एज ऑफ इंडियन कंटेंट। ABP के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। और अब मुझे आगे के इंटरव्यूज़ करने हैं जो कि मैं अकेले करूँगा। मेरे पास कोई माइक नहीं होगा, कोई कैमरामैन नहीं होगा, तो इस वक्त जो है मुझे सब अकेले करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेता हूँ और अपने इंटरव्यूज़ में लग जाता हूँ। आप लोग मेरा जो अगला काम है अनपॉज्ड ज़रूर देखिएगा, Amazon प्राइम पे है, अभी तक रिलीज़ हो चुका होगा। तो प्लीज़ देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा। इंस्टाग्राम पे तो आप लोगों के कमेंट्स मिलते ही हैं, तो प्लीज़ करिएगा। ये है ABP न्यूज़।